रीवा का अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय विवादों के घेरे में है। एपीएसयू, जिसकी पीएचडी प्रवेश परीक्षा पर नियमों को ताक पर रखकर धांधली करने के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रबंधन ने कुलगुरु और कुल सचिव की मिलीभगत से अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए नियम कायदों को ताक पर रख दिया। ये गंभीर आरोप लगाए हैं एडवोकेट अभिषेक तिवारी ने, जिन्होंने पत्रकार वार्ता आयोजित कर विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली पर तीखे सवाल खड़े किए हैं। एडवोकेट तिवारी का दावा है कि पीएचडी प्रवेश परीक्षा सही तरीके से संचालित ही नहीं कराई गई। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रश्न पत्र पैनल से ना बनवाकर निजी कॉलेजों के माध्यम से तैयार कराए गए, ताकि पहले से चिन्हित अभ्यर्थियों को सहूलियत मिल सके। परीक्षा के बाद आंसर की जारी नहीं की गई, जो कि नियमों का सीधा उल्लंघन है। जब विरोध हुआ तो विश्वविद्यालय प्रबंधन ने सभी विषयों की कॉपियों का दोबारा मूल्यांकन कराने की जगह केवल एक विषय की कॉपी का मूल्यांकन कराने की बात कही। एडवोकेट तिवारी ने केवल पीएचडी परीक्षा ही नहीं, बल्कि अतिथि विद्वानों की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि नियमों को ताक पर रखकर नोट शीट के माध्यम से 20 अतिथि विद्वानों की नियुक्तियां की गई हैं। इस पूरे मामले पर एडवोकेट तिवारी ने विश्वविद्यालय प्रबंधन को सीधी हिदायत दी है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर विश्वविद्यालय प्रबंधन ने पीएचडी प्रवेश परीक्षा में हुई गड़बड़ी और नियुक्ति के मामले में सुधार नहीं किया, तो वह जल्द ही हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करेंगे। इन गंभीर आरोपों के बीच विश्वविद्यालय प्रबंधन ने अपना पक्ष रखा है। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने आशीष तिवारी के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। कुल सचिव ने यह भी कहा है कि छात्र आरटीआई के तहत आंसर की प्राप्त कर सकते हैं और आवेदन कर अपनी उत्तर पुस्तिका को फिर से चेक भी करवा सकते हैं। हालांकि मऊगंज के युवा नेता चैतन्य ने भी इस मुद्दे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अब सवाल यह है कि क्या एपीएसयू में वाकई नियमों को ताक पर रखकर चहेतों को लाभ पहुंचाया गया है? क्या विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा की पारदर्शिता पर उठे ये सवाल निराधार हैं, या फिर जनहित याचिका ही अब इसका आखिरी रास्ता है? पिछले महीने 7 तारीख को परीक्षा आयोजित कराई, जिनमें से लगभग 3000 अभ्यर्थियों ने पीएचडी प्रवेश परीक्षा में भाग लिया, जिनमें से परिणाम लगभग 20 दिन बाद आता है, जिसमें 90% अभ्यर्थी फेल होते हैं और 1-2 विषय ऐसे हैं जिनमें अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी कम है, जो 1-2% के बराबर भी नहीं है। जैसे रसायन विज्ञान में 199 अभ्यर्थियों ने परीक्षा सम्मिलित हुए, 7 अभ्यर्थी पास हुए, जबकि संभावित विश्वविद्यालय ने संभावित पदों की सूची जारी की है, जिसमें से केमिस्ट्री में 106 उनको कैंडिडेट चाहिए, 7 अभ्यर्थी पास हुए हैं, 106 संभावित सीटें हैं। एक सीट का 3 गुना इंटरव्यू होगा, तो 7 त्रिक 21 उनके पास, कहने का मतलब 7 हैं, तो 3 मतलब दो लोगों को सेलेक्ट करेंगे और 106 इनको अभ्यर्थी चाहिए। तो ऐसी व्यवस्था है। अब बताते हैं आपको, तीन ऐसे विषय हैं विश्वविद्यालय में, 3 ऐसे विषय थे जिनमें शून्य संख्या थी संभावित सीटों की, कि इनमें पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए शून्य है। 2 विषयों में परीक्षा नहीं कराई गई, फिलोसॉफी में और लाइब्रेरी साइंस में। एक विषय में कराई गई जो है शारीरिक शिक्षा विभाग का फिजिकल एजुकेशन, उसमें शून्य है, फिर भी कराई गई, संख्या ही नहीं है कि सीट ही नहीं है, कराई गई परीक्षा, जिसमें से रिजल्ट आता है शून्य। 33 अभ्यर्थी लगभग बैठते हैं परीक्षा में, शून्य आता है। केवल उसी विषय में पुनर्मूल्यांकन की व्यवस्था कराई जाती है, जबकि और विषयों में अभ्यर्थी असंतुष्ट हैं। लॉ के, केमिस्ट्री के, पॉलिटिकल के, हिंदी के और समाजशास्त्र के, उनमें किसी में पुनर्मूल्यांकन की व्यवस्था नहीं कराई गई। केवल एक विषय में रिवाइज की प्रक्रिया की गई, जिसके डायरेक्टर डॉक्टर रामभूषण मिश्रा उस पे प्रश्न पत्र बनाते हैं और उसको पुनर्मूल्यांकन भी करते हैं, और उनके बेटे पास होके निकलते हैं, उनके मित्र जयराम सिंह जी पास होके निकलते हैं, उनके कोच करीबी जो हैं वो पास होके निकलते हैं। और जबकि विश्वविद्यालय जब प्रश्न पत्र की कमेटी बैठती है तो एक स्वीकृत पत्र तैयार कराता है कि आपका कोई निकट रिश्तेदार या कि करीबी व्यक्ति, निकट रिश्तेदार घर का या कि चचेरा ना हो,
तो जब परीक्षा का फॉर्म उनके भतीजे ने भर दिया, सूची आ गई है, आप पेपर प्रश्न पत्र बना रहे हैं, आपने साइन कर दी है इसमें, यह सारे विश्वविद्यालय में ऐसी व्यवस्था होती है, तो साइन कर दिए, प्रश्न पत्र बना दिए, प्रश्न पत्र फॉर्म भरे, प्रश्न पत्र बना, अपने बेटे को दे दिए, भतीजे को दे दिए, फेल फेल हो गया, फिर पुनर्मूल्यांकन में उसको पास करा दिए। पुनर्मूल्यांकन में जब पास कराएं तो विकल्प मिश्र शुरू में पाते हैं 23 नंबर, जब रिवाइज होता है तो 71 नंबर। ये बताइए कोई विषय में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है, 23 से 71 कितना बड़ा हुआ है। अगर एक विषय में ऐसी व्यवस्था ऐसी गड़बड़ी आई है तो सारे विषय में नहीं हो सकता। ठीक है, उनका भतीजा था, मित्र थे, तो इस विषय की पुनर्मूल्यांकन हो गई और विषय पुनर्मूल्यांकन नहीं हुआ। ये सब हुआ कैसे, आपको पूरी एक और विस्तृत तरीके से बताते हैं। परीक्षा आयोजित हुई, आयोजित होने के बाद गोपनीय कक्ष में कापियाँ जानी चाहिए थी और सीसीटीवी की निगरानी में हर पिछले पूर्व में परीक्षाएं होती है तो कापियाँ रखी जाती है। इस बार वीसी बंगले पहुंच गई कापी, वीसी बंगले पहुंचने के बाद डायरेक्ट जबलपुर पहुंच गई। जबलपुर के निजी महाविद्यालय में कापी गई, क्योंकि जबलपुर से वीसी साहब इसके पहले वहाँ सेवा दे के आए हैं, तो वहाँ पहुँच गई। निजी महाविद्यालय के उनके परिचित व्यक्ति नीलेश जी करके हैं, नाम आया सामने, वो उनको जिम्मा दे दिया गया, वो अपने लोगों को दे दिए। अब जिन जिन को कराना था, जिन जिन को पास कराना था, उन सबकी व्यवस्था कर डाली इन लोगों ने। जबकि नियम है कि गोपनीय कक्ष में कापी रखी जाए, एक कमेटी बैठाई जाए, कमेटी निर्धारित करेगी, सिग्नेचर होंगे, इतने लोगों ने मतलब कापी डिस्पैच खोला है, ये सारी प्रक्रिया नहीं हुई। जबलपुर में कापियाँ चेक हुई उनके बंगले से जाकर, उसके बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट में असंतुष्टता का जब भाव हुआ, ज्ञापन भी दिया गया, 7 दिन का टाइम भी दिया गया, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। बात करते हैं सूचना के अधिकार की, कई सूचना के अधिकार के पत्र एक महीना की मियाद पूरी कर चुके हैं, इसके पूर्व भी, और कापी के लिए दिए गए, कोई जवाब नहीं आया है। ऐसी व्यवस्था है कि केवल और केवल अपने गरीबी और अपने जो जिनसे फंडिंग या कुछ भी लाभ मिलता है उसको पास कर। मैं चैतन्य कुमार मिश्रा। जैसा कि आप सभी को पता है कि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा द्वारा पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम 7 सितंबर को आयोजित की गई। पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में कितनी धांधली और कितना भ्रष्टाचार किया हुआ है, जिसका हम और आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। इस पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की पारदर्शिता नहीं रखी गई है। रीवा वीसी अपने मनमानी तरीके से कापी का मूल्यांकन करवाए हैं। मूल्यांकन क्या, परीक्षा होने के जस्ट बाद कापी विश्वविद्यालय में ना होने के जगह रीवा वीसी साहब के बगले में कापी रखी गई। जितना मनमानी रवैया वीसी साहब ने अपनाया है, इसका हम लोग किसी भी तरह से कोई अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। चलिए ठीक है, परीक्षा परिणाम आया, परीक्षा परिणाम जो भी था उसमें से केवल एक ही सब्जेक्ट का पुनर्मूल्यांकन कराया गया। एक सब्जेक्ट का पुनर्मूल्यांकन, फिजिकल एजुकेशन, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन में एक भी छात्र पास नहीं थे। अरे विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा केवल एक सब्जेक्ट, एंट्रेंस एग्जाम का केवल एक सब्जेक्ट का फिजिकल एजुकेशन का पुनर्मूल्यांकन कराया जाना क्या औचित्य है? अगर पुनर्मूल्यांकन कराया गया था तो सभी सब्जेक्ट के छात्रों के सभी विषयों का मूल्यांकन फिर दोबारा कराई जाती, तो उससे हम सभी छात्र संतुष्ट होते। चलिए फिजिकल एजुकेशन का में ही देखते हैं। फिजिकल एजुकेशन की कापियां चेक करवाई, जो कॉपी चेक करते समय आंसर परीक्षक के सामने रखा होता है। कॉपी चेक करते समय आंसर परीक्षक के सामने रखा होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन सही है तो उसका 1 नंबर मिलता है, और क्वेश्चन गलत हो तो 0 मार्क। तो अगर क्वेश्चन सही था तो वहीं पास परीक्षक नंबर रख देता, क्वेश्चन गलत था तो उसको गलत कर देता। जो आपका कॉपी का दोबारा पुनर्मूल्यांकन कराया गया फिजिकल एजुकेशन का। तो फिजिकल एजुकेशन में एक छात्रा
अंजू चौबे जो पहली बार 22 नंबर पाई थी, वो दोबारा कॉपी चेक होने पे 77 नंबर। एक छात्र हैं विकल्प मिश्रा जो पहली बार 23 नंबर पाए थे, वो दोबारा 71 नंबर पा रहे हैं। एक छात्र हैं अभिषेक तुषीर जो पहली बार 24 नंबर पाए थे, वो दोबारा 49 नंबर पा रहे हैं। एक छात्र हैं विपिन कुमार वर्मा जो 20 नंबर पाए थे, वो 54 नंबर पा रहे हैं। इस तरह से कई छात्र हैं। एक छात्र विजेंद्र श्रीवास्तव जो पहली बार 19 नंबर पाए थे, 51 नंबर पा रहे हैं। एक छात्र ब्रिजकांत साकेत जो पहली बार 16 नंबर पाए थे, वो अब 50 नंबर पा रहे हैं। तो इस तरह से कई छात्र ऐसे हैं जो पहली बार 10, 15, 20 नंबर पाए थे, 50 से ऊपर जा रहे हैं। जो 25, 30 पाए थे, वो 70 से ऊपर जा रहे हैं। इस परीक्षा में विश्वविद्यालय प्रशासन किसी भी प्रकार से पारदर्शिता नहीं रखी है। अगर उनको पुनर्मूल्यांकन कराना था तो सभी विषयों का करवाते। उन्होंने केवल अपने जो चहेते पहली बार के धांधली में छूट गए थे, वो दोबारा मूल्यांकन करा के अपने चहेतों को पास करने का एक उपाय ढूंढा गया है। हम कहते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में मार्किंग आंसर सामने रखने पर कोई भी कॉपी चेक, आपने प्रोफेसर से कॉपी चेक करवाई तो प्रोफेसर सही को सही, गलत को गलत किया, उसने जो नंबर जो दोबारा, या तो आपने पहली बार किसी अंधे से कॉपी चेक करवाई या अनपढ़ से कॉपी चेक करवाई। अगर पहली बार आपने अंधे और अनपढ़ से कॉपी चेक नहीं करवाई तो दोबारा आपने इसमें फिर धांधली किया है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इसमें जांच कराई जाए। इसमें अनुचित तरीके से छात्रों को पास फेल किया गया है, अपने चहेतों को पास किया गया है। हमने यह भी देखा, हमने इसमें पाया कि जबलपुर संभाग के जितने भी छात्र थे उसमें 99% छात्र पास हुए। 99% जबलपुर के छात्र पास हुए थे। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इसमें जांच कराई जाए, परीक्षा निरस्त कराई जाए, दोबारा परीक्षा आयोजित कराई जाए। उच्च शिक्षा विभाग से जांच की मांग करते हैं। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महामहिम राज्यपाल जी से मांग करते हैं कि जांच कराई जाए, परीक्षा निरस्त कराई जाए तथा रीवा वीसी के ऊपर कार्रवाई की जाए। उच्च शिक्षा मंत्री से मांग करते हैं, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से मांग करते हैं, उप मुख्यमंत्री रीवा राजन शुक्ला जी से मांग करते हैं कि इसकी जांच कराई जाए और रीवा कुलगुरु अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के ऊपर कार्रवाई करवाई जाए, इनको पद से तत्काल हटाया जाए। अन्यथा हम इन न्यूज चैनलों के माध्यम से रीवा वीसी को आगाह भी करते हैं कि आप इस परीक्षा को निरस्त कराएं, दोबारा परीक्षा आयोजित कराएं, अन्यथा हम सभी छात्र आंदोलन, धरना, प्रदर्शन के लिए मजबूर हो गए और रीवा विश्वविद्यालय का हम सभी परीक्षार्थी घेराव करेंगे।